राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं आज टॉरस वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि टॉरस का कैसा रहने वाला है अगस्त मंथ, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या होने वाला है। आप मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और जिस एनर्जी के कारण से मैं आपको एक्यूरेसी से बता पाती हूँ कि आपका अगस्त मंथ कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है ना। तो आपसे अच्छे से रेजोनेट कर पाती है मेरी रीडिंग। तो इसीलिए चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, है ना। और आभारी हूं मैं आप सभी के प्रेम की। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आपने मुझे इतना सराहा, इतना फेथ किया, इतना विश्वास दिखाया, इतना मुझे मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। तो अभी हम टॉरस वालों की एनर्जी निकालने जा रहे हैं अगस्त मंथ की। प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, हमें बताइए कि टॉरस का कैसे जाने वाला है अगस्त मंथ। ये रीडिंग आपकी चंद्र राशि से, लगन राशि से और कुछ हद तक आपकी नेम राशि से भी रेजोनेट करेगी। जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं होती तो नेक्स्ट आपके लिए होगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि टॉरस क्या है, टॉरस की अगस्त मंथ की एनर्जी क्या रहने वाली है। प्लीज एंजल्स हमें बताइए टॉरस की अगस्त मंथ की एनर्जी क्या रहने वाली है, कैसा जाने वाला है अगस्त मंथ में टॉरस का। टॉरस का कैसे जाने वाला है अगस्त मंथ। टॉरस का कैसे जाने वाला है अगस्त मंथ। टॉरस, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अगस्त की स्टार्टिंग मंथ में ही बहुत सारी स्किल्स पे काम करते हुए देख रही हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगस्त मंथ की स्टार्टिंग आपकी बड़ी जोरों शोरों से हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कोई आपके घर पे फैमिली वाला, मतलब कोई फैमिली का के जैसे रिश्तेदार होते हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपके पास आ सकते हैं। कुछ फैमिली डिस्कशंस बन रही हैं, यहाँ पर कुछ पैसों का लेन देन बन रहा है। अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे खुद को, और बहुत सारी स्किल्स पे काम करने, बहुत सारे आइडियाज पे काम करने की, मतलब बहुत सारी चीजें आपके पास होगी। जोश, मतलब ऐसा जोश होगा, बिल्कुल भी लेजी फील नहीं करने वाले, बिल्कुल भी लेजी फील नहीं करोगे और ना ही होगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जोश देख रही हूँ अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में ही। बहुत सारी डिस्कशन देख रही हूँ, यहाँ पर पैसे से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं, कुछ सलाह मशवरा हो सकता है, कुछ चीजों में चेंज आने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। तो बहुत ही एक एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ आप, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका अगस्त मंथ स्टार्ट करने जा रहे हो, बहुत सारी स्किल्स के साथ। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते, मतलब मैं देख रही हूँ कि आपके घर पे या तो कोई मेहमान आ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आ सकते हैं, बहुत सारी गप्पे मार सकते हो, बातें कर सकते हो, डिस्कशंस हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, या फिर आप जा सकते हो। लेकिन आपकी तरफ स्टार्टिंग में कोई आता हुआ नजर आ रहा है, कोई आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप विचार कर रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग मंथ में ही आपको कुछ ऐसा एहसास होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने के लिए उत्साहित होंगे। कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन होगी जहां पर आप यात्रा, मतलब कहीं बाहर घूमने के लिए सोच सकते हो। पर मैं देख रही हूँ कि आपका मंथ बहुत ही जोश से, बहुत ही जोरों से, बहुत ही मस्ती से, बहुत ही स्किल्स के साथ, बहुत सारे आइडियाज के साथ और बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, ऊर्जावान आप महसूस कर सकते हो शुरुआत में ही। और बहुत
बहुत मजे से आगे जर्नी बढ़ाते जाओगे। बहुत साथी करना, यहाँ पर कुछ ऐसा भी देख रही हूँ कि कुछ सलाह मशवरा करते हुए कुछ चीजों का बनना, या तो यहाँ पर कोई बिजनेस की बातें बहुत सारी हो रही हैं और कुछ चीजें आप एक न्यू आइडियाज पे काम कर सकते हैं। न्यू मैनिफेस्टेशंस, कुछ मन की इच्छाएं पूरी होती हुई आपकी मैं देख रही हूँ इस अगस्त मंथ में। और बहुत सारी एक बिग चेंज देख रही हूँ आपकी लाइफ के अंदर। टॉरस, वृषभ राशि वालों, यहाँ पर बहुत सारा एक ऐसी मायूसी को भी आप फील कर सकते हो आगे चलते हुए अगस्त मंथ में, कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको निराश कर देंगी, परेशान कर देंगी, मायूस भी कर सकती हैं, जो पारिवारिक तौर पर है। परिवार के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप एक विक्टिम की तरह महसूस कर सकते हो। आपको बहुत सारी गलत फहमियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपके साथ घटित हो सकती है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे परिवार में आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। जितना आप दे रहे हो उतना आपको नहीं मिल रहा, चाहे वो प्यार हो चाहे पैसा हो। आई थिंक यहाँ पर मैं कुछ ऐसी सिचुएशन भी देख रही हूँ जहाँ पर आपकी तरफ कोई आ सकता है। आपका भाई हो सकता है, आपके मामा हो सकते हैं, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ही गुस्से वाली है, कुछ गुस्से वाली, बहुत ज्यादा एग्रेशन से भरा हुआ कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है। टॉरस, वृषभ राशि वालों, जिसके कारण से आपको बहुत सारी चीजें मायूस कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, या फिर ये इंसान जो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत ही ज्यादा परेशान, आपको ऐसा महसूस होगा क्योंकि ये एक डिसिप्लिन इंसान है, एक या फिर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के कारण आप कुछ चीजें फॉलो ना कर पाने के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आप खुद को विक्टिम सा महसूस कर सकते हो। या तो ये एनर्जी आपकी रह सकती है, या फिर आप जिसके बारे में देख रहे हो उसकी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टॉरस के लिए एनर्जी चेक कर रहे हो तो ये आपकी एनर्जी भी रह सकती है। ठीक है, कि आपके माइंड के अंदर बहुत सारा अग्रेशन, गुस्सा, नाराजगी बनी हुई है और किसी की तरफ आप पूरी तरह से फोकस्ड हो कि वो आपको कितना देता है, कितना, क्या उसका बिहेवियर है आपकी तरफ, कितना उसको प्यार है, कितना आपसे पैसे की मतलब इक्वली क्या है। आप कहीं ना कहीं इस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि इक्वली क्या है। घर के अंदर अगर आप हो तो ये आपके साथ आपके भाई के, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर ये सिचुएशन, कुछ सिचुएशन आपके घर की भी हो सकती है। यहाँ पर या तो अपने भाई के साथ आपकी कोई ना कोई ऐसी डिस्कशंस हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो आपको मायूस कर सकती हैं, आपके मामा के साथ, या फिर मतलब आपके जो एक ऐसा इंसान जिसमें कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करते हो। यहाँ पर जेंडर हम नहीं लेंगे क्योंकि जेंडर की यहाँ पर कोई वो लेन देन नहीं है। यहाँ पर आप अगर जेंट्स और गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स, यहाँ पर ये चीजें नहीं देख रही। आपकी ये सबकॉन्शियस माइंड की है, आप जो भी हैं इस चीज को रेजोनेट कर सकते हैं कि आपके साथ अगर आपकी सिस्टर भी है तो कहीं ना कहीं इक्वली गिव एंड टेक नहीं हो रहा, जिस कारण से आप बहुत सारी मायूसी महसूस कर सकते हैं, गिल्ट फील कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप खुद को विक्टिम की तरह महसूस कर सकते हो, या फिर आप महसूस कर सकते हो कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं है, मेरे साथ बिल्कुल भी कोई अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। या ब्लेम क्लेम की एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ब्लेम क्लेम की एनर्जी में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ चीजें महसूस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान बढ़ सकता है जो आपसे कुछ पैसा लेने के लिए आ सकते हैं, कोई उधार लेने के लिए आ सकता है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपसे हेल्प ले सकता है। तो आप मुझे हेल्प करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज के लिए मायूस है, परेशान है, कहीं ना कहीं परेशान भी महसूस कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो वो आपको पैसा लौटा नहीं रहा। अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसे अभी आपको वापस नहीं मिल रहे, जिस कारण से आप कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं, या फिर ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपकी जरूरत के टाइम पर वो चीजें आपको नहीं मिली जो आपको जिस तरीके से आपने दूसरों की हेल्प की। अगर आपने दूसरों की हेल्प किया और इस वक्त पर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मतलब कुछ ऐसी चीजें बन सकती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं जो पैसों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आता हुआ भी नजर आ रहा है।
लेकिन कुछ चीजों के लिए अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा है या फिर आप कर्जा देने की सोच रहे हो, किसी ने आपसे पैसा मांगा है, तो सोच समझ के आपको देना है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिस इंसान को आप पैसा दे रहे हो सकता है कि वो पैसा वापस देने में सक्षम ना हो, या फिर जिस इंसान को आपने पैसा दिया हुआ है तो वो अगस्त मंथ में आपको पैसा वापस लौटाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ लोगों को मैं यहाँ पर चैरिटीज करते हुए देख रही हूँ, कुछ लोग दान दक्षिणा दे रहे हैं, कुछ लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको लिए एक जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पर उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हुए, बहुत सारे गिफ्ट ईश्वर की तरफ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप ये फील कर सकते हो, आपको समझ आएगा कि जो चीजें आपकी रुकी हुई थी, जो ग्रोथ आपकी रुकी हुई थी, अगर आपने दूसरों की हेल्प निस्वार्थ की है, अगर आपने अपने दूसरों की हेल्प तहे दिल से की है और बिल्कुल भी उस पर कोई ब्लेम क्लेम नहीं रखा है, तो बिल्कुल ये रिवॉर्ड्स आपके लिए हैं। ये रिवॉर्ड्स क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने किया वो ईश्वर का आशीर्वाद आपकी तरफ आता हुआ बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों को गिल्ट फील हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन बन सकती है कि उनको परेशानी आ सकती है पैसों से रिलेटेड, लेकिन ये परेशानी बहुत ज्यादा लंबी जाने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं ये कवर कर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, जिन्होंने मतलब बहुत सारी अग्रेशन दिखाया, गुस्सा दिखाया, गिल्ट दिखाया, प्रॉब्लम क्रिएट की, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम होती हुई मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कर्मास के कार्ड हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन का सामना आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे रिवॉर्ड्स का भी इंतजार कर सकते हो। टॉरस, यहाँ पर टॉरस, बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाने जा रहे हैं, अपनी स्किल्स पे काम करने वाले हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त आइडियाज उनकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ न्यू कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, उनकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, नई चीजें क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत सारा पैसा आता हुआ देख रही हूँ टॉरस आपके पास। अगर आपने गिव एंड टेक इक्वली किया है, अगर आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है, दुख में सुख में आपने पूरी तरह से इक्वली, ब्लेम क्लेम की एनर्जी में नहीं रहे हो, तो बिल्कुल आपके रास्ते खुलने जा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते खुलने जा रहे हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज के, आपके पैसे के, आपकी तरफ आती हुई अबंडेंस के बहुत सारे दरवाजे खुलने जा रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो मैरिज लाइफ के अंदर कुछ टेंशनें क्रिएट हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं इस चीज का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, डाइवोर्स की जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, डिसबैलेंस्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक बैलेंस है, सोलमेट एनर्जी है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड है और डाइवोर्स जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिस कारण से आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हो, या फिर कोई आपसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मैरिड पर्सन हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन देख पा रही हूं मैं। कुछ चीजों का बर्डन आपके साथ बना हुआ है, कहीं ना कहीं मायूस फील कर सकते हो अपने पार्टनर को लेकर। अपने पार्टनर की तरफ आप मतलब ऐसी चीजें फील कर सकते हो कि शायद वो आपसे अलग हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अलग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मायूसी आपको परेशान कर सकती है। कहीं ना कहीं मन के अंदर बहुत ज्यादा आप वो प्यार फील कर सकते हैं। यहाँ पर नाराजगी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन प्यार कम नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको अंदर ही अंदर परेशान कर सकती हैं। भले ही आप दुनिया के सामने कैसा भी चेहरा लेकर बैठे हुए हो, भले ही आप दुनिया के सामने कुछ भी बिहेव कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें अंदरूनी तौर पर आपको परेशान करने वाली हैं। अगस्त मंथ के लास्ट में ये चीजें आपके साथ बन सकती हैं। लेकिन जिस इंसान से आप दूर जा रहे हैं या जो इंसान आपसे दूर जा चुका है, तो कहीं ना कहीं उसका फोकस लगातार आप पर बना हुआ है, आप पर ही बना हुआ है। और ये नेक्स्ट आगे कुछ टाइम बाद यही इंसान आपकी तरफ वापस आ सकते हैं।
कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको खुशियां देता है, जो आपको खुशी देता है, या फिर आप किसी इंसान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो आपको खुशी देता है, आपको खुशियां देता है, इंजॉय करते हो जिसके साथ एक ऐसी एनर्जी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक अनकंडीशनल लव, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, सोलमेट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अगस्त मंथ में आपके साथ होने वाली है, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, और कुछ 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 थोड़ी थोड़ी एनर्जी आपकी डिप्रेशन वाली भी हो सकती है, नींदें उड़ने वाली भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लव रिलेशंस के लिए आपको कहीं ना कहीं वहम भ्रम गलत फहमियां आ सकती हैं, और बहुत सारी आपकी चीजें आपको ऐसा डिप्रेशन में डाल सकती हैं। जो झूठ है, जो गलत फहमियां हैं, वो सारी की सारी मिटती हुई नजर आ रही हैं। सितंबर मंथ में आगे चलकर आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आ रहा है। इक्वली गिव एंड टेक आपको करना है, बिल्कुल भी ब्लेम क्लेम की एनर्जी में नहीं रहना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा कुछ आपकी तरफ आने वाला है, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज पर भ्रम नहीं रखना है, अपनी एनर्जी पर फेथ करना है, और बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी रोक टोक के एंजॉयमेंट से आप पूरा का पूरा मंथ आपको बिताना है। सरेंडर करते रहना है, लगातार ईश्वर की तरफ सरेंडर ही होना चाहिए आपका, ताकि हर सिचुएशन का सामना आप कर सके। अगस्त मंथ में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन किसी भी तरीके का डरना नहीं, डिप्रेशन नहीं लेना, ईश्वर पर फेथ करना है, और यकीन रखना है कि वो इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। अगर आप सच्चे हैं, आप राइट हैं, आपके सोलमेट हैं वो, तो वो बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी आपकी अगस्त मंथ की एनर्जी, ये थी आपका अगस्त मंथ में जो भी आपके साथ घटित होने वाला है। टॉरस, अगर आपसे रेजोनेट किया है तो कमेंट करें, बताएं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे।